मसीह खुदाबंद के जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में मेरे हमवतन साथियों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और बेटों और बेटियों, नवीद मलिक आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब पेश करता है एक छोटे से पैगाम के साथ जो मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज्यादा हौसला अफजा है। आज हाजिर हूं कलाम मुकद्दस से एक आयत आपकी खिदमत में तलावत करूंगा और ये यसाया 44 बाब 44 और उसकी 22 आयत है। यसाया 44 और उसकी 22 मैं इंतहाई मुख्तसर सी बात करूंगा और गौर से सुनिएगा। किताब मुकद्दस में लिखा है, मैंने तेरी खताओं को घटा की मानिंद और तेरे गुनाहों को बादल की मानिंद मिटा डाला। मेरे पास वापस आ जा क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। आमीन। खुदा अपनी कौम बनी इस्राइल से मुखातब होते हुए कह रहा है, मेरे पास वापस आ क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। और आप जानते हैं किताब मुकद्दस में बारहा बार हम इस बात को देखते हैं कि बनी इस्राइल से खुदावंद के हुजूर बगावत हुई और खुदावंद की बात को उस तौर पर नहीं माना जैसे उनको मानना चाहिए था। और फिर खुदा की मोहब्बत देखिए, वो कहता है मैंने तेरे गुनाहों को गठा की मानिंद मिटा डाला है, अब मेरे पास लौट आ क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मेरे अजीज भाई और मेरी बहन, गौर कर, यह कलाम मेरे लिए और आज तेरे लिए है। नए अहदनामा में खुदावंद यीशु मसीह एक तमसील पेश करते हैं उस मुशर्रफ बेटे की जो बाप से अपना हिस्सा लेकर चला गया, सब कुछ जाकर बाहर आवारा गर्दी में उड़ा दिया, कुछ भी ना रहा, दोस्त भी खत्म हो गए क्योंकि जब जेब खाली हो जाए तो दोस्त भी चले जाते हैं, कोई अपना नहीं होता, रिश्तेदारों की आंखें सफेद हो जाती हैं, खून सफेद हो जाते हैं। जब कुछ भी ना रहा तो फिर वो सोचता है, काश के मैं अब वापस जाऊं और अपने बाप से कहूं, ए बाप, मुझे नौकरों की तरह, गुलामों की तरह रख ले, मैंने तेरा गुनाह किया और मुझे कबूल कर। मेरे भाई, मेरी बहन, आज मैं भी और तू भी अपनी जिंदगी पर गौर कर कि रब ने, खुदा ने मुझ पर और तुझ पर कितने एहसानात किए हैं। जबूर तो हम गाते हैं, कदी भी ना भूल बख्शिशां ओ दियानू, तू कह ए मेरी जान मुबारक खुदा है। यह तो सही है, अच्छा है, लेकिन हकीकत यह है कि हम वाकई जो खुदा ने मुझे और आपको जोरे बाजू दिया, रुपया पैसा दिया, टैलेंट्स दिए हैं, जॉब दिया है, घर दिया है, बंगला दिया है, औलाद दी है, रिश्तेदार दिए हैं, असर रसूख दिया है, अच्छे साथी दिए हैं, दुआ गो लोग दिए हैं, जो टैलेंट्स खुदा ने हमें दिए हैं, कहीं मुशर्रफ बेटे की तरह हम गंवा तो नहीं बैठे। जैसे बाप अपने बेटे की इंतजार करता था, आसमानी बाप मेरे और तेरे वापस लौटने के लिए इंतजार करता है। एक छोटी सी कहानी यहां पर पेश करता चलूं। एक ऐसा शख्स, जिस शख्स ने कोई क्राइम किया और वो जेल चला गया और उसके बाद 6, 7, 8 साल उसको प्रिजन में, कैद खाना में गुजर गए और आखिरकार उसको मालूम हुआ कि मैं फलां महीने की फलां तारीख को मैं रिहाई पाऊंगा। और उसने एक लेटर लिखा अपने बच्चों को और उनसे यह कहा कि मैं फलां तारीख को रिहाई पा रहा हूं, मैंने आपको बहुत शर्मिंदा किया है, मेरे क्राइम के सबब से अब आप दूसरों के सामने निकलने के नहीं है, मैंने आपकी इज्जतों को खाक में मिला दिया है, अब मैं आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी चूंकि फलां तारीख को मैं यहां से निकलूंगा, रिहा होऊंगा, तो मैं ऐसा करूंगा, बस पकड़ूंगा और घर के पास से मैं गुजरूंगा। और अगर मैंने देखा कि आपने अपने घर के बाहर एक येलो, एक पीली चादर बिछाई हुई है, तो मैं समझूंगा कि आपके दिल में मेरे लिए जगह है। लेकिन अगर
वहां पर कोई चादर नहीं हुई तो मैं समझूंगा कि आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं उसी बस पर सवार होकर आगे किसी दूसरे शहर में चला जाऊंगा और वहां पर जाकर काम करूंगा। वो दिन आया और उसको छुट्टी हुई, वहां से रिहाई पाया कैद खाने से। वो चला गया और उसके बाद वो बस पर बैठा। जब घर के करीब से गुजरने लगा, वो मोड़ जहां से वो मुड़ा और अपने घर की तरफ जाने लगा तो दूर क्या देखता है कि तकरीबन आधे किलोमीटर के फासले पर दरख्तों पर भी, दीवारों पर भी, घरों पर भी येलो यानी पीले कपड़े बिछे हुए थे और स्कूल के बच्चे रोड पर खड़े थे। और जब वो शख्स वहां पर बस से उतरा है तो वहां पर उसने जब जूं ही कदम नीचे रखे तो उसके बच्चे, उसके मोहल्ले के लोग और वो तमाम स्कूल के बच्चे जो वहां पर मौजूद थे वो तालियां बजाने लगे और उन्होंने बड़े वालेहाना तौर पर इस शख्स को खुशामदीद कहा। मेरे अजीज भाई और मेरी बहन, खुदावंद कहता है लौट आ मेरे पास, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। खुदा बाप ने मुझसे और तुझसे ऐसी मोहब्बत रखी, अपना बेटा उसने दे दिया जो सलीब पर मेरे लिए और तेरे गुनाहों के लिए मर गया। खा तू किसी ही मजहब से ताल्लुक क्यों नहीं रखता, खा तू मुसलमान है, खा तू हिंदू है, खा तू मसीही है, खा कोई ही क्यों नहीं है, अगर तूने आज तक अपना दिल खुदावंद यीशु मसीह को नहीं दिया, उसकी सलीबी मौत को कबूल नहीं किया, अपने गुनाह का इकरार करके अपने आप को उसके सुपुर्द नहीं किया, तो यह वक्त दोबारा नहीं आएगा। वो तुम्हारा इंतजार करता है। कलाम मुकद्दस में खुदावंद यीशु फरमाते हैं, इस जमीन पर जब कोई एक शख्स मेरा इकरार करता है तो आसमान पर हजारों फरिश्ते उसके लिए खुशी मनाते हैं। देर ना कर मेरे अजीज भाई बहन, यही वो वक्त है जब तू अपने आप को उसके सुपुर्द कर सकता है। कल किसने देखा, आज हमारा है, आज फैसला कर ले, क्योंकि तेरी कीमत अदा की गई है। और पौलुस रसूल कहता है तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का चला करो। मेरी दुआ है खुदावन आप में से उनके मन को खोले जिन्होंने आज तक अपना दिल मसीह यस्सु को नहीं दिया और गुनाहों की मुआफी और हयाते अबदी का तजर्बा नहीं हुआ। खुदावन आपको फजल बख्शे कि अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसके सुपुर्द करें और उसके वसीला से यकीनन आपकी जिंदगी से उसका जलाल जाहिर हो सके। मेरी आपके लिए दुआ है। अगर आपको फर्दर डिटेल चाहिए, मेरा ईमेल थोड़ी देर में नजर आएगा, आप लिखिए, मैं जरूर आपकी रूहानी तौर पर मदद करने के लिए कोशिश होगा। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ब्लेस्ड एंड वंडरफुल डे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।